सोचते चल यो काम कर ले फिर खाएंगे, यो काम पड़ा फिर आराम से रिलैक्स होके बैठ के खाएंगे। सभी सोचते हैं ना ऐसे ही। अभी बच्चे गए चलो बच्चों को भेज दे, अभी फिर हस्बैंड गए चल हस्बैंड को भेज दे, चल यो काम पड़ा चल इसको भी कर ले, फिर सोचते हैं पहले नहा ले, है ना, घर में झाड़ू पोछा कर ले, नहा ले, नहाने के बाद फिर पूजा पाठ कर ले, है ना। सब ऐसे सोचते हैं ना, सोचते हैं हाँ, क्योंकि हम भी सोचते थे, है ना। तो अपने बारे में उन्होंने सोचा कब, कब जाके उनके पास 11 बजे 12 बजे सारा घर का काम फिनिश करने के बाद तब आप सोचेंगे चल ईब रिलैक्स होके बैठ जाए ना, ईब खाना खाए। मगर फिर भी वो बाजती बाजती खाती है, क्योंकि फिर उसके बाद हो जाता बच्चों का टाइम, स्कूल से बच्चे लाने का टाइम हो जाता है, बच्चे आएंगे जल्दी जल्दी से यो भी काम कर ले, यो भी खा ले, यो भी कर ले। लेडीजों के पास अपने लिए समय कहाँ मिला। और कईयों के घर में देखो बुजुर्ग इंसान होंगे, है ना, तो वो भी सोचती है भाई थोड़ा सा सास ससुर के लिए भी समय निकाल ले। एक लेडीज है होती है बेचारी, उनके पास अपने लिए समय नहीं होता, सुबह से लेके शाम तक। अगर भगवान ने रात नहीं दी ना तो रात भी अपने काम में ही निकाल दे ना, होता है ना ऐसा, होता है। उसके पास अपने लिए समय ही नहीं होता। तो ऐसे ही अपना होता है शेक, हम काम करते करते 1 मिनट के अंदर वो बन जाता है। क्योंकि जो हम रात को खाना खाते हैं उसके बीच में जब हम सोते हैं और सुबह मॉर्निंग का टाइम, आप क्या पता 10 बजे खाते हो खाना, 11 बजे खाते हो, 12 बजे खाते हो, और शेक होता है 0 कैलोरी का। जब हम शेक पीते हैं उससे हमारे रिजल्ट आते हैं अमेजिंग। इसमें ना 18 तरह के मिनरल्स है, जो हमारे इसके अंदर पोषण तत्व है, 0 कैलोरी का खाना है। जब हम इसको पीते हैं तो हमारे शरीर में हमें हमारी बॉडी को नीड होती है, जिसकी जरूरत होती है वो पोषण तत्व है कि वो हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, उससे हमारे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत, प्रोटीन की कमी है, आपको नहीं पता विटामिन डी की कमी है, आपको नहीं पता हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपको नहीं पता ओमेगा 3 की कमी है, हमारे शरीर में जिंक की कमी है, हमारे शरीर में पोटाशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और ओनली फाइबर की कमी है। सिर्फ कमी है सिर्फ ओनली फाइबर, उसकी कब्ज की। हम क्या खाते हैं सभी, पूरा दिन कब्ज। हम सिर्फ अपने दाल रोटी सब्जी रोटी पर ध्यान देते हैं, जो हमें हमारी नसों को क्लीन नहीं करता और हमारे शरीर में फैट जमने लग जाता है। अगर सब है ना अपना ए फ्रेश और पानी लेकर बैठेंगे, देखो पानी पीते कोई नहीं दिख रहा, हमेशा बस बातें बातें सुनते हुए फिर काम करते दिख रहे हैं। हम जानेंगे ए फ्रेश के बारे में, ठीक है, जो कि 1 मिनट के अंदर बन जाता है। कोई भी हम खाना खाते हैं तो उसमें फैट जम जाता है, क्योंकि वो है ना, किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं है, गट अच्छे से साफ नहीं है, अपने पाचन तंत्र वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी को हमेशा गट गट में गैस बनती रहती है, तेजाब बनता रहता, हमेशा पेट फूला फूला रहता है ना। किसी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, सुबह मॉर्निंग में उठते ही, अब ये देखा करो, मैंने बिस्तर से नीचे पैर रखा कि मैं सीधा टॉयलेट पकड़ रही हूँ है या नहीं है, ये नोटिस किया करो। अगर जो ऐसा उसका पेट होगा तो समझ लो उसका पेट, उनका गट बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो अपने अपना ध्यान रखना है। हम कोई भी खाने के साथ है ना, जैसे अभी मैडम ने बोला है PS44, मैं पानी के बिना खाना नहीं खा पाती, तो वो खाना ना पचने की बजाय सड़ने गलने लग जाता है, जो हमारी नसों में जो ब्लॉकेज बता रही है ना, सर्वाइकल है। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, सर्वाइकल अपना गलत खाने के वजह से हमारे शरीर में हमारी बॉडी में गंदगी जमी हो गई है, उसी के कारण हमारी नसों में ब्लॉकेज आ गई है, और उसी के कारण ही सर्वाइकल हो गया है। खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना है, मगर है ना, हम जब शेक पीते हैं सबसे बड़ी बात है, हम रोटी जो खाता घर का खाना खाते हैं, हम बोलते हैं ना 45 मिनट के बाद ही आपने पानी पीना, मगर एक शेक ऐसा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद हमें ना 1 गिलास पानी पीना होता है। सिर्फ एक ऐसा यही भोजन है, यही शेक है जो इसके बाद हम पानी पीते हैं। ये नो फ्लेवर में आता है। आप है ना कोई सा भी फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग, सिर्फ एक होता है चॉकलेट फ्लेवर और बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर,
ये 3 फ्लेवर ऐसे हैं। जो चॉकलेट फ्लेवर होता है, जो शुगर पेशेंट होता है वो उसके लिए होता है। और जो बनाना होता है वो वेट, जिसको गेन करना, वेट अपना वजन बढ़ाना है, वो उसके लिए होता है। और मैंगो भी उसी के लिए होता है। मगर मैंगो है कोई भी पी सकता है, मगर वेट गेन वाले को हम ज्यादा बताते हैं। ठीक है। ये शेक एक है ना, संतुलित पोषण आहार है अपना, है ना। मील रिफ्रेशमेंट है। किसी को वेट गेन करना है, किसी को बढ़ाना है या कम करना है, या फिर मैनेजमेंट रखना है कि मेरा इतना वजन है, मुझे इतना ही रखना है, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, बढ़ाना नहीं है। वो होता है हमारा शेक। इसमें प्रोटीन है, विटामिन है ना, वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा शेक हमारा है। ये 0 कैलोरी का है ना। ये हमारा भाग दौड़ की जो जिंदगी हो रही है, जो लेडीज के लिए टाइम नहीं होता, वो ना 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर बनाकर उसको पी सकती है तुरंत, या फिर मिक्सी में डाला या फिर किसी जग में डाला, है ना। आने के बाद उसका प्रोसेस बता देंगे कैसे लेना कैसे नहीं, वो तुरंत बन जाता है। और हम ना पीने में भी इतना टेस्टी है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स है, जिसकी कमी है, वो हमारे पूरी हो जाती है। यह एक है ना, ये नहीं सोचना भी नुकसान देगा, ये एक पोषण, पौष्टिक आहार है अपने लिए। और हाई क्वालिटी का मिनरल्स इसके अंदर होता है। ये 18 प्रकार के इसके अंदर होता यह है। इसमें फूड रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर पता है, जब हम इसको इनटेक करे थे, इसके अंदर बादाम है, और अपना ना एक नया फ्लेवर आया हुआ, वो है खजूर का। ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे खजूर के कण हैंगे, जो हम खाने में पीने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। और ये ना शुगर वालों के लिए बहुत बहुत अमेजिंग है। अगर हम शुगर वाले पेशेंट इसको पीते हैं, तो शुगर किसी का 400 है, 500 है, जिसका दिक्कत बहुत ज्यादा आई हुई है, टेबलेट खाने के बाद भी शुगर नॉर्मल नहीं आ रहा, तो वो शुगर के लिए बहुत ज्यादा है। जो घर का खाना खाने के बाद भी जल्दी जल्दी से खाते हैं और उनके रिजल्ट नहीं आए होते, तो हम ना एक बार शेक अपना ना लेकर देखिए, पी कर देखिए। जब आप इसको इनटेक करेंगे, जो हमारे शरीर में कमी है ना, जो मैंने सारी कमी बताई है, तो वो कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो आपने सभी ने ना शेक का इनटेक करना है। अगर जिसके पास है तो वो एक बार एनरेज करेंगे और शेक के बेनिफिट भी बताएंगे। और भी येलो एनरेज करेंगे जिसके पास भी शेक है। बस कुल एक ही पर्सन के पास है। अगर आपको पता है, हमारे शरीर में ना संतुलित आहार, अगर हमें ना डेली के 36 प्रकार के फल खाने चाहिए। कौन कौन खा पाता 36 तरह के? खा पाते 36 तरह के फलों के नाम पता है? किस किस को पता 36 तरह के फल? 1 मिनट में जो सारे बता दे। याद है 36 तरह के फ्रूट का नाम? नहीं पता, है ना। नहीं पता ना, किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। 36 तरह के फ्रूट का इसके अंदर पोषण तत्व है। हमारे फलों के अंदर कौन कौन से फल हैं, ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। और है ना, 24 से 25 तरह की हमने सब्जी खानी चाहिए। खा सकते हो? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके अंदर 24-25 तरह की, मगर हमारे शरीर को जरूरत है वो, चाहे हम खाते हो चाहे नहीं खाते हो, बने हमारे शरीर को आवश्यकता उस चीज की। 36 तरह के फ्रूट की जरूरत है, 24-25 तरह की हमें सब्जियों की जरूरत होती है, जो हम घर के खाने से पूरा नहीं कर पाते हैं। इन सब्जियों में कितना पैसा खर्च होता है, आपने कभी देखा है? सुबह से हर रोज 1 हफ्ते का ना लगा के देखो, कितना सब्जियों में हमारा पैसा खर्च हो जाता है ना। मगर ये है ना, हमारा शेक है, हर एक बीमारी के लिए बेस्ट है। और है ना, कहते हैं ना बहुत महंगा है, महंगा है, सभी बोलते हैं ना, मगर जिसके बच्चे बाहर है, जैसे पूनम मैडम के बच्चे बाहर है, और भी अदर पर्सन है हमारे पास, उनके भी बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, है ना, उनका आप खर्चा देखना।
जिस दिन से गए हो अब आज तक का, क्या वो बिना पैसों के वहां पे जा पाते हैं? खर्चा होता है ना मैडम, पूनम मैडम, होता है ना। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और लाख का भी हो जाता है ना। ये तो हमारा खाना है घर का। अब ये देखो, अगर जब बच्चा पढ़ लिख के घर आएगा तो, और चलो एक टाइम पे अच्छा पढ़ भी लेगा, पढ़ने के बाद वो जॉब भी लग जाएगा, मगर जो हेल्थ इशू, जो कमजोरी, जो वीकनेस आपसे दूर होने के बाद, जो बाहर का खाना खाया, एक माँ के हाथ का पोषण खाए और एक अपना वहां का पीजी का खाए, तो उसमें कितना अंतर है। वो एक लायक इंसान बन जाएगा, मगर जो उनकी जो हेल्थ इशू है, टाइम के अकॉर्डिंग, वो बढ़ती उम्र के साथ वो हेल्थ इशू है वो हमें घेर लेगा। जो जिस चीज के लिए बचपन से मेहनत की है, वो अगर उसको अचीव ही नहीं कर पाएगा तो उसका फायदा क्या हुआ पढ़े लिखे का, जब वो शरीर को अपने लिए ठीक ही नहीं कर पाए तो। अगर किसी के बच्चे बाहर हैं तो मैं कहती हूँ उनके लिए ना फाइबर की टेबलेट और अपना कैल्शियम और मल्टीविटामिन, ये 3 चीज अपने ना बच्चों के लिए भेज दो, क्योंकि ये टेबलेट फॉर्म में ही है। जैसे टेबलेट लेंगे सुबह दोपहर शाम तो उनको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। जो बाहर के खाने से हमें दिक्कत परेशानी होती है, वो बच्चे उस चीज से बच पाएंगे, क्योंकि मौसम चेंज है, बाहर के खाने का कोई गारंटी नहीं होती, कैसे बनाते हैं, कैसे देते हैं, और कैसे आप देखते भी नहीं हो कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, कैसे वो बना रहे हैं। ठीक है मैडम। जिसके भी बच्चे बाहर गए हुए हैं तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन और फाइबर की टेबलेट उनके बैग में जरूर डाल दीजिए। और शेक के फायदे बताएंगे मैडम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो कीर्ति मैम? मस्त जबरदस्त मैम। जी मैम। मैम शेक के ये फायदे शेक की बताएंगे नॉलेज मैडम? क्या मैम? हाँ जी मैडम, बताएंगे ना। हमारे बहुत से पर्सन है वो शेक नहीं पीते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है ना, तो शेक का टेस्ट बताएंगे। मैम शेक जब पियेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, इनके पास तो है ही नहीं, शेक पिया ही नहीं कभी इन्होंने, हाँ जी, है ना। अभी हमारे जब पर्सन है आप ना शेक रेडी होंगे। पियोगे ना तो आप खाना ही भूल जाओगे। ऐसा होगा दिन में दो दो तीन तीन बारी पी लिए में, है ना। एक बारी टेस्ट करके देखिए, ले करके देखिए, और बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। सभी प्रकार के फल्स, जो सब्जियां होती है ना, 18 प्रकार के जो मिनरल्स बोलते हैं ना उसके अंदर होते हैं, तो वो सभी होते हैं, यानी कि सभी प्रकार का अनाज, है ना, फल और सब्जियां सभी प्रकार की उसमें पाई जाती हैं। लेकिन एक देखो, हम ना तो 36 प्रकार के फल खा सकते हैं ना, 36 प्रकार की हम सब्जियां खा सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, है ना। और वो तो हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कौन सा होता है। लेकिन हमारे शेक के अंदर सब कुछ होता है। जब मैंने इसे टेस्ट किया था ना, बहुत ही मस्त अमेजिंग वो आया था पीने में। एक बार के लिए ना, आप सच में बता रही हूँ, बनाना शेक, मैंगो शेक सब भूल जाओगे जब आप इसे टेस्ट करोगे। और ये आपको ना इतनी पावर देता है, आपको वेट लॉस वेट गेन में भी मदद करता है, आपकी बॉडी को इतनी क्षमता देता है कि आप दिन भर एक्टिव रहो। अगर आप एक बड़ा आधे लीटर का एक पीते हो ना, तो आपको दोपहर के 2 बजे तक भी खाना खाने की जरूरत नहीं है, उससे ही पेट भरा रहता है आपका। और जब आप शेक पियोगे ना, तो आपके ना जो चेहरे पे इतना ग्लो आता है, इतना अमेजिंग ग्लो आता है कि आप हमेशा एक्टिव दिखते हो, और सामने वाला पर्सन ये बोलेगा आपको, आप क्या खाते पीते हो, है ना। ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब भी मैं अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, सभी पूछते हैं आप क्या खाते हो, आपके फेस पे हमेशा ग्लो रहता है ना। तो यही कारण है हमारा शेक का, ए फ्रेश का, और जो भी हमारी हर्बल की डाइट है, पूरी न्यूट्रिशन में ही पावर है। इतनी पावर, क्योंकि देखो मायने रखता है। देखो आजकल ना तो फसलें ठीक रही है ना, क्योंकि हमने उनमें इतना जहर डालना स्टार्ट कर दिया कि वो जहर हम खुद ही खा रहे हैं ना। फलों में कोई ताकत रही है, जो पहले ताकत होती थी, नेचुरल जो प्राकृतिक फल होते थे ना, अब वो रहे हैं, क्योंकि हमने फलों में भी जहर स्प्रे देने स्टार्ट कर दिए ना। पता है चिक्कू पेड़ पे लगता है,
लेकिन पहले चीकू है ना, पेड़ पे लगता था लेकिन नीचे गिरता था ना, तो पका हुआ गिरता था। अब लोग ऊपर से ही तोड़ लेते हैं उसे, कच्चा ही तोड़ लेते हैं, मसाला लगा के और फिर उसे पकाते हैं। ऐसे ही होता है सारे फलों में। आम भी कच्चा तोड़ लेते हैं, मसाला लगाया, फिर पकने के लिए छोड़ दिया। पहले जैसी कोई अभी चीज नहीं क्लैपिंग रही ना। करेंगे। इसलिए ना केक है हमारे पास। और किसी के कोई डाउट है तो हैंड रेज करेंगे। नमस्ते मैम, मेरा तो शेक के संतोष मैडम फायदे, आपके पास। शेक के फायदे के जी लिए मैडम। है। हाँ जी मैडम, बताएंगे। शेक है ना मैम, हमारी भूख को भी संतुष्ट कर देता है मैम, मांसपेशियों को भी अच्छा रखता है मैम, और ये खाने का रिप्लेसमेंट है मैम शेक हमारा। और मैम ये 19 प्रकार के पोषक तत्व है, विटामिन है, फाइबर है इसके अंदर, जो पाचन शक्ति को हमारी को बढ़ाता है मैम। और मैम ये वजन घटाने में और वजन बढ़ाने में भी मदद करता है मैम। और मैंने तो कुल्फी फ्लेवर शेक लिया था, बहुत अच्छा शेक है मैम। और ये सोया प्रोटीन भी होता है मैम इसके अंदर, विटामिन भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं मैम, फाइबर भी होता है इसके अंदर। तभी क्लैपिंग करेंगे। देखो शेक है ना, सभी ने ही इनटेक कर रखा है। जोनी मैडम के पास ऑप्शन आया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? और आप नमस्ते सभी को जी। पता है 10 तारीख से। हाँ जी मैडम। मैम जहाँ पे नेटवर्क हो ना, मैं ये अब पूछना वहां था के जी, बैठो। कल मेरा फास्ट था जी जी मैम। सोमवार का। जी। तो सारा दिन तो फास्ट में कुछ खाया पिया नहीं, तो ये बस हाँ जी। ज्यादा भूख लगी तब एक कॉफी पी जी। तो सारा दिन वैसे लग रहा था जैसे पेट में दर्द है। तो फिर रात को भी जैसे बगैर नमक का खाना, तो चूरमा बना दिया था जी। वो खाने के बाद रात में बहुत हाँ ज्यादा जी। पेन हो गया जी पेट। और फिर गोली ली हाँ जी जी। मैं ट्रांसफर, तो तब रिलीफ होया। मैडम एक बात जानेंगे आप? हाँ पूरी जी। रात आप देखो, कल फास्ट था, पूरा दिन भूखे थे, पानी का हाँ इंटेक जी। भी पूरा नहीं हुआ होगा। नहीं पूरा किया जी, तो चार वो साढ़े क्या चार करा, लीटर। खाली पेट है ना, हमें गैस बनती है ना मैडम। हाँ और बिन जी। नमक का खाना खाया तो वो तो बाई तो करेगा। और एकदम तो रात के टाइम में आपने एकदम हैवी खाना खाया, वो भी चूरमा, है ना। हम्म। तो क्या करेगा चूरमा? चूरमा पेट में एकदम हैवी हो गया, पूरा दिन आप पानी पानी में थे, और रात को एकदम हैवी खाना गया तो वो ना गैस्ट्रिक इशू बन गई। गैस्ट्रिक इशू के कारण आपको ना बदहजमी हो गई। बदहजमी के कारण आपको ना पेट में दर्द ज्यादा हो गया। तो मैडम आपके पास ए फ्रेश थी, इतना अमेजिंग हाँ। आपके पास था, तो उसके अंदर चाय की रिप्लेसमेंट वो आपने पीना था। आपने की ऐसे संतोष मैडम चारों के के पास फोन करना सारा था। दिन, चारों पी थी जी सारा दिन में एप्रेस। मैडम आप बताओ, ए फ्रेश पी थी 4 टाइम? चारों पी थी जी। हाँ जी। जो आपने शाम में जो खाना खाया ना मैडम, एकदम हैवी, उसके कारण अगर फिर भी आपको खाना खाने के बाद भी आपको ये हुआ ना, तो उसके बाद तुरंत आपने ए फ्रेश बनानी थी 1 घंटे के बाद। तो वो आप पी सको थे पी मैडम। थी जी, तो उसके 45 बाद जो मिनट के आपने बाद हैवी एप्रेस खाना पी। पी पी थी थी। जी, खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद। तो मैडम देखो, शाम के टाइम ना जो आपने चूरमा खाया उसकी वजह से ज्यादा हैवीनेस हो गई, गैस बन गई। और आपने ना इससे बढ़िया जो हमारा सामक आता है ना, वो बना लेना था, मीठा बना लेना था, वैसे बना लेते आप। तो इतना हैवी चीज आगे से ध्यान रखना, पूरा दिन जब आप भूखे रहते हो फिर एकदम से हैवी चीज लेते हो, तो अपना जो पाचन तंत्र है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है मैडम। तो आगे से ध्यान रखना है, एकदम से इतना हैवी चीज अपने शरीर को नहीं देना है। ठीक है मैडम। तो अभी भी है मैडम? अभी भी पेट में दर्द है? थोड़ा फील हो रहा है अभी पेट में दर्द। तो मैडम इसके साथ आपके पास एलो प्लस है? नहीं जी। नहीं है? तो आपने क्या करना है, हल्दी ले लेना मैडम थोड़ी सी। ठीक है, हाँ थोड़ी सी जी। अदरक,
और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, ठीक है, तीनों को गर्म करके उस पानी को छान के उसके अंदर फ्रेश बना के पीनी है। ठीक है मैडम। थोड़ी अदरक सी हल्दी और अजवाने की, तुलसी के थोड़ी सी पत्ते ये पानी में अजवानों डाल को के थोड़ी उबाल सी के। बूंद के उसको, हाँ जी हाँ जी, इन तीनों चीजों को पानी में उबाल के और थोड़ा सा नॉर्मल करके जैसे आप पी सको, उसके साथ ही आपने ये फ्रेश बना के पीनी है। ठीक है मैडम। और ऐसा लगे तो थोड़ी सी अजवान को बूंद के तवे पे उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला के उसकी फाकी ले लीजिए, क्योंकि मैडम ये गैस बनी हुई है, खाना जो आपका वो डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी, जैसे होगा तो तुरंत आपको रिलीफ लगेगा। ठीक है मैडम। तो क्लैपिंग कर देंगे जोनी मैडम के लिए। और सब